जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। लिखे हुए लक्ष्य खिंची हुई तलवार की तरह होते हैं। लक्ष्य लिख दिया मतलब आधा युद्ध जीत लिया। जय गुरु जी। आज जो मैं आप सबके साथ सत्संग शेयर करने जा रही हूँ वो एनी फ्रैंक आंटी जी का है और आंटी जी कैलिफोर्निया से हैं। चलिए आज का सत्संग आंटी जी की जुबानी ही सुनते हैं। संगत जी, आज का सत्संग बहुत खास है आप सबके लिए। इस सत्संग से आपको अपने जीवन से जुड़े बहुत से सवालों के जवाब आज मिल जाएंगे, इसलिए आप सब सत्संग को अंत तक ज़रूर सुनना और आप ये भी सुनना कैसे गुरु जी ने अपनी अपार कृपा करी है संगत जी के जीवन में। मैं आप सबके साथ ये चीज़ें आज इस सत्संग के माध्यम से साझा करूँगी। हमारी छोटी सी कोशिश ये रहती है कि जो ये ब्लड सत्संग हम आपको सुनाते हैं वो हर घर तक पहुँच सके और सब संगत गुरु जी के सत्संग सुने और ब्लेस हो सकें। इसलिए आप सब सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना। चलिए आज का सत्संग शुरू करें। जय गुरु जी। मुझे गुरुजी के बारे में पहली बार अगर 2017 में एक सहकर्मी नकुल आनंद से पता चला। मैंने नकुल और उनकी पत्नी नेहा के साथ एक विदाई रात्रि भोज का आयोजन किया। हमारे साथ काम करने के दौरान नकुल ने मेरे ग्राहकों और मुझे समर्थन देने के लिए जो महान कार्य किया था उसकी सराहना करते हुए रात्रि भोज के दौरान हमने जीवन में अपनी आध्यात्मिक यात्राओं की कहानियाँ साझा करी और उन्होंने पूछा कि क्या मैंने गुरुजी महाराज के बारे में सुना है। मैंने मना करा। इसलिए उन्होंने उन कई चमत्कारों के बारे में बात करी जो उनके परिवार ने अनुभव किए थे। मेरी रुचि बढ़ी, मैं और अधिक सीखना चाहती थी। नकुल ने वादा किया कि वह मुझे अपने नए घर में गुरुजी के सत्संग में आमंत्रित करेगा। वे काफ़ी समय से नए घर की तलाश कर रहे थे लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। जब छात्र तैयार हो जाता है तो शिक्षक प्रकट होता है। नकुल ने 3 मई 2018 को नए घर में अपना सत्संग आयोजित किया। इसका मतलब है कि मैंने 9 महीने तक इंतज़ार किया था। पहले ही सत्संग में मैं वातावरण में दिव्य ऊर्जा शुद्ध कंपन से मंत्रमुग्ध हो गई। हालांकि मैं समझ नहीं पाई कि क्यों। मुझे पता था कि गुरुजी की प्रक्रिया को अपने जीवन में प्रकट करने के लिए मुझे बार बार वापस जाना होगा। महान उत्सव की ऊर्जा महसूस हो रही है और भक्तों की खुशी और भक्ति अभिभूत है। गुरुजी जिस पवित्रता कृपा का प्रतिनिधित्व करते हैं वह मेरे लिए बहुत आकर्षक थी। गुरुजी की संगत में रहने की एकमात्र आवश्यकता उनकी दिव्य कृपा प्राप्त करने के लिए खुले दिल और दिमाग से आना था। पिछले 13 वर्षों से वेदांत का छात्र होने के नाते गुरुजी के पास जाना एक आध्यात्मिक घर खोजने जैसा था। उसी वर्ष 7 जुलाई को मैं गुरुजी के अद्भुत जन्मदिन समारोह में शामिल हुआ और हांगकांग के एक नए मित्र से मिला। मेरे मित्र ने सुझाव दिया कि मैं अपने स्थान पर गुरुजी का स्वागत करने के लिए केवल हम दोनों के साथ अपने घर पर एक सत्संग रखें। मैं पूरे दिल से सहमत हुई और हमने 17 जुलाई को एक सत्संग साझा किया। उस महीने के अंत में हमारे साप्ताहिक सत्संग मेजबानों में से एक ने मुझे गुरुजी का 8x10 स्वरूप उपहार में दिया। यह वही था जिसे मैंने इंटरनेट से प्रिंट किया था और पहले फ्रेम किया था। उन्होंने मुझे उनकी तस्वीर वाले एक पेंडेंट और गुरुजी का एक सुंदर लिंगम आर्ट प्रिंट भी दिया। उस समय मेरी दोस्त हांगकांग वापस जाने की योजना बना रही थी और मैं उसके लिए एक विदाई उपहार के बारे में सोच रही थी। गुरुजी ने उसका ख्याल रखा। जब मैं आर्ट प्रिंट खोल रही थी तो मुझे लिफाफे में गुरुजी की 2 छवियाँ मिली और मेरी आंखों में आंसू आ गए क्योंकि मुझे लगा कि गुरुजी मेरे दिल और दिमाग में है। जी, यह जानकर कि वास्तव में मुझे बहुत खुशी मिलेगी। मैंने अपने हितैषी भक्त को फ़ोन किया उसे यह बताने के लिए कि उसने मुझे 2 प्रिंट दिए हैं और पूछा कि क्या दूसरा उपहार देना ठीक रहेगा। उसने कहा कि यह सब गुरुजी की योजना थी और यह ठीक रहेगा। यह समझने की मेरी प्रक्रिया की शुरुआत थी कि गुरुजी हमारे जीवन में किस प्रकार अपनी कृपा बरसाते हैं। यह इतनी व्यक्तिगत प्रक्रिया है कि इसे स्पष्ट करना कठिन है। गुरुजी की कृपा का अनुभव करना होगा और यह जीवन बदलने वाली है। 6 अगस्त 2018 को मुझे उनकी उपस्थिति और कृपा को पहचानने का एक और मौका मिला। उस दिन मेरे लॉन स्प्रिंकलर का पाइप फट गया। जैसा कि मैंने सामने के लॉन को चट्टानों में बदल दिया था, पिछले वर्ष मैंने माली को काम पर नहीं रखा था और पाइप को ठीक करना मेरी क्षमता से परे था। मैंने उस दिन शहर से बाहर जाने की योजना बनाई और अपने दोस्त को फ़ोन करके उसके माली के बारे में पूछा। हालांकि वह केवल गुरुवार को ही आ सका, जिसका मतलब था कि 3 दिनों तक इंतज़ार करना। मैं इतना लंबा इंतज़ार नहीं कर सकी और मरम्मत की लागत को लेकर चिंतित हो गई। उस क्षण मुझे अपना मेल प्राप्त करने के लिए बाहर जाने की इच्छा हुई। बाहर मैंने अपने पड़ोसी के माली और उसकी बेटी को अपने लॉन पर काम करते देखा। मुझे पता था कि गुरुजी ने उस समय मेरी सहायता के लिए उन्हें वहाँ लगाया था। माली और उसकी बेटी ने तुरंत न्यूनतम लागत पर पाइप बदल दिया और मैं अपनी यात्रा के लिए पैकिंग पूरी करने के लिए वापस चली गई। 3 दिन के बाद मैं अपने घर की सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी, तभी मैंने अपने पालतू कुत्ते फ्रिकलिंस को सबसे नीचे सीढ़ी पर लेटे हुए देखा। उससे टकराने से बचने की कोशिश में मैं फिसल गई और पीछे की ओर चीनी मिट्टी की टाइलों पर गिर गई। मेरी गर्दन और सिर सख्त फर्श से उछल गए। मैं जानती थी कि यह अच्छा नहीं है और मैं क्षण भर के लिए स्तब्ध होकर वहीं बैठ गई।
मैं उस पल में मेरी मदद के लिए गुरुजी की कृपा के लिए उनके पास पहुंची। मैंने पाया कि मैं तेज़ी से उठ रही हूँ, अपना अनकिला जेल ढूंढ रही हूँ और इसे अपने सिर पर तेज़ी से बढ़ रहे उभार पर लगा रही हूँ। मैं स्तब्ध थी, फिर भी अविश्वसनीय रूप से धन्य थी कि मैं आगे पढ़ने, सोचने और प्रार्थना करने में सक्षम थी। मैंने अपने सिर पर बर्फ़ लगाई और गुरुजी के पास बैठ गई। वह गुरुवार की दोपहर थी और मैंने उस शाम गुरुजी के सत्संग में जाने की योजना बनाई थी। मैं अपने सिर पर एक बड़ी चोट को हावी नहीं होने दूंगी, चाहे मुझे कितना भी बुरा महसूस हो रहा हो। हेमेटोमा बढ़ गया और हालांकि मुझे पता था कि मुझे डॉक्टर या के पास जाना चाहिए। मैंने शांति से प्रार्थना की और उन पर भरोसा किया, गुरुजी हर चीज़ का ध्यान रखेंगे। मैं काम नहीं कर रही थी और मैंने अपना स्वास्थ्य बीमा जीवा जारी नहीं रखा था, इसलिए डॉक्टर के पास जाना एक ऐसा खर्च था जो मैं नहीं चाहती थी। गुरुजी की कृपा ने अद्भुत काम किया। मुझे बिल्कुल भी सर दर्द का अनुभव नहीं हुआ। मेरा सिर साफ लग रहा था और मुझे हफ्तों के बाद बड़े हल्का अंडा कम हो गया। मैं जानती थी कि गुरुजी ने उस दिन मेरी जान बचाई थी। यह उनका मुझे बताने का तरीका था कि वह हर समय कितना करीब है, वो हर समय हमारे कितने करीब हैं। मैं बहुत आभारी हूँ गुरुजी की। मेरी चोट के 2 दिन बाद 11 अगस्त को मुझे गुरुजी के दर्शन हुए। ध्यान करते समय गुरुजी ने मुझे अपनी कृपा से सराबोर कर दिया और मैंने महसूस किया और देखा कि उनका प्रकाश मेरे हृदय से बढ़ रहा है और उमड़ रहा है। यह मेरे लिए बिल्कुल सही अर्थ है कि सभी अभिव्यक्तियाँ हृदय से आती हैं, जहाँ हम अपनी समृद्धि, परिपूर्णता, बहती सुंदरता और खुशी रखते हैं। मैं उनकी उपस्थिति से अभिभूत थी। यह स्पष्ट था कि गुरुजी मेरे हृदय और घर में बस गए थे। एक दिन बाद मैं अपने बेटे और माँ के साथ मजदूर दिवस की यात्रा के लिए मिनेसोटा के लिए अपनी उड़ान बुक कर रही थी। मेरे पास कुछ अलग अलग फ्रीक्वेंट फ्लायर कार्यक्रम थे और मैंने कीमतों की जांच करी जो स्विस डॉलर 1000 से अधिक थे। मैं 48,000 मील से कुछ ही दूरी पर थी और एक एयरलाइंस के पास एक राउंड ट्रिप टिकट था जिसकी लागत उन मील के साथ साथ $11 शुल्क के साथ कवर की गई थी। वास्तव में मुझे अपना टिकट $11 में मिला। उसी दिन मानो उनकी कृपा की उदारता को प्रदर्शित करने के लिए मेरे सामने और पिछवाड़े में गुलाब की झाड़ियाँ उग गईं। सुंदर फूलों के साथ फूटना। गुरुजी मुझ पर अपनी सुंदरता और कृपा बरसा रहे थे। मैंने हमेशा खूबसूरत गुलाबों को अपने स्वर्गदूतों का उपहार माना है, लेकिन अब यह मेरे लिए स्पष्ट है कि वे कहाँ से आ रहे हैं। वास्तव में 1 सप्ताह के बाद मैं अपने सामने वाले आंगन में, जहाँ एक जैन उद्यान है, व्यायाम कर रही थी। तभी मुझे एक पूर्ण आकार का लिंगम मिला। गुरुजी मेरे बगीचे में भी मौजूद थे। जय गुरुजी। उस सप्ताह उनकी कृपा का एक और उदाहरण घटित हुआ। हर किसी की तरफ से मैं भी अपने फ़ोन पर निर्भर हो गई हूँ। उस सप्ताह मेरा फ़ोन ख़राब हो गया और बिजली नहीं आई। मैं काफ़ी तनाव में थी और मैंने गुरुजी से मेरी मदद करने को कहा। 1 मिनट के भीतर खुद को शांत करने के बाद मुझे कार्ड और प्लग दोनों की जांच करने का मानसिक संदेश मिला। हालांकि मैं बहुत आश्वस्त महसूस नहीं कर रही थी, फिर भी मैं गई और एक अलग तार और प्लग ले आई और दोनों को बंद कर दिया। निश्चित रूप से समस्या प्लग की थी, क्योंकि उसमें से कोई करंट नहीं आ रहा था। मैंने प्लग स्विच किया और देखा फ़ोन चार्ज हो रहा है। अक्टूबर 2018 के मध्य में मेरे जीवन का प्यार फिकल्स ने स्पष्ट तरल पदार्थ फेंकना शुरू कर दिया। वह 16 साल का था और बूढ़ा हो रहा था और पिछले कुछ महीनों से उसकी धीमी गति हो रही थी। मैं स्पष्ट चीज़ों का सामना नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने पशु चिकित्सक के पास जाने को अपेक्षा से अधिक समय के लिए टाल दिया। जब मैं उसे 1 या 2 सप्ताह के बाद ले गई तो पशु चिकित्सक ने मुझे बताया कि फ्रैक्टल्स की किडनी खराब हो गई है और वह 2 सप्ताह तक नहीं टिक पाएगी। उनकी सिफारिश थी कि उसे अलविदा कहने के लिए 1 दिन के लिए घर ले जाया जाए और फिर वापस लाकर उसे बिठाया जाए। मैं हैरान और निराश थी और उस फैसले को स्वीकार नहीं कर सकी। मैंने पूछा कि क्या मैं CBD तेल आजमा सकती हूँ, उसकी परेशानियाँ मतली में सहायता करे, क्योंकि उसने खाना बंद कर दिया है। पशु चिकित्सक ने उत्तर दिया कि वह इसकी अनुशंसा नहीं कर सकता, लेकिन वह अफीम के लिए एक स्क्रिप्ट लिख सकता है। मैंने उसे धन्यवाद नहीं कहा और सब्सिडी खरीदने के लिए डिस्पेंसरी में गई। यह मेरे प्रिय फैकल्स के जीवन के अंत के अनुभव के मध्य से था और मुझे गुरुजी की पूर्ण दिव्य कृपा का अनुभव हुआ। वह दिन और अगले कुछ दिनों बहुत महत्वपूर्ण थे, क्योंकि फिकल्स खाना नहीं खाता था। मेरे मित्र विदाई लेने के लिए मेरे पास रुके थे और मेरा दिल टूट गया था। फिकल्स सुस्त और लंगड़ा था और ऐसा लग रहा था कि वह जानने को कह रहा है। मैंने उनके ठीक होने के लिए प्रार्थना की। गुरुजी ने उत्तर दिया। मेरी गृहिणी मेरे शयनकक्ष में भारतीय भोजन की एक प्लेट ले आई, क्योंकि मैंने भी खाना नहीं खाया था। भारतीय मसालों की खुशबू से फ्रैकल्स का ध्यान गया और उसने अपना सिर उठा लिया। मैं खाना उसके मुंह तक लाई। उसने अपनी आंखों में प्यार के साथ उसे स्वीकार कर लिया। झाइयाँ धीरे धीरे वापस आई। मछली के बावजूद उन्हें खाने के लिए बहुत प्रेरित किया। प्रत्येक दिन एक खजाना और एक चमत्कार था। वह वास्तव में मुझसे प्यार करता था और मैं उससे प्यार की शुद्ध उपस्थिति महसूस कर सकती थी। यह केवल फ्रैकल्स का प्यार नहीं था, यह गुरुजी का बहुत बड़ा
बिना शर्त का प्यार था। यह शुद्ध दैवीय कृपा थी जिसे मैंने महसूस किया। प्यार और शुद्धि का एक त्रिकोण जिसे गुरुजी हम दोनों में डाल रहे थे, ताकि हम ये अनुभव कर सके कि सच्चा प्यार कैसा होता है, प्यार की सच्चाई और शक्ति। कभी कभी मुझे ऐसा लगता था मानो गुरुजी, फ्रैकल्स और मैं सभी एक दिव्य ऊर्जाएं जो एक दूसरे के माध्यम से प्रकट हो रही हैं। मैंने पहले ऐसा कभी नहीं महसूस किया था और ये हमारे पूरी तरह से समझ में आया। गुरुजी मुझे दिखा रहे थे कि हम सब कौन हैं। फ्रीकल्स मार्च 2019 में अपना 17वां जन्मदिन मनाने के लिए जीवित थे। कई बार मेरे पास उनके लिए चुनने के लिए 5 अलग अलग व्यंजन होते थे और वह सिर्फ मेरे लिए कुछ टुकड़े खाते थे। सबसे दिलचस्प बात यह है कि शेष महीनों में जिस व्यंजन से मैं उसे सबसे अधिक बार लुभा रही थी वह था चिकन टिक्का मसाला, मेरा पसंदीदा व्यंजन स्थानीय भारतीय रेस्तरां से। लेकिन मैंने इसे इन कई महीनों तक नहीं खाया। यह था सभी छाइयों के लिए। मुझे स्पष्ट कर दिया गया कि हमने पिछले जन्मों में भारत में एक साथ समय साझा किया था। वह हर सुख दुख में मेरे साथ रहा था। वह सबसे अच्छा व्यवहार करने वाला कुत्ता था जिसे मैं अपने साथ कहीं भी ले जा सकती थी। वह हमेशा मेरे दिनों का आनंद था। वह प्रकाश जिसकी मैं घर वापसी की प्रतीक्षा कर रही थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि मुझे उसके दिल की धड़कन मेरी धड़कन के साथ बिल्कुल मेल खाती हुई महसूस होती थी। फ्रिकल्स के साथ पिछले कुछ महीनों में गुरुजी ने मुझे बहुत सी चीज़ें दिखाई। मैंने अपने बारे में और प्यार पाने और देने की अपनी क्षमता के बारे में बहुत कुछ सीखा। मुझे लगता है कि फ्रिकल्स ने भी ऐसा किया था। यह उस तरह का प्यार नहीं है जिसे आप किसी इंसान के साथ अनुभव कर सकते हैं। यह रहस्यमय और उच्चतम आध्यात्मिक स्तर के अनुभव से कम नहीं था। जैसे जैसे प्रत्येक सप्ताह बीतता गया मैंने गुरुजी को इन अनमोल क्षणों के लिए धन्यवाद दिया। अतः अप्रैल की शुरुआत में जब फ्रिकल्स ने सुनना और दृष्टि खो दी, मुझे उस दिन की शुरुआत बनाने के लिए निर्देशित किया गया जिस दिन मैं उसे रिहा कर सकती थी। उसका स्वतंत्रता दिवस और एक सत्संग में उन भक्तों ने कहा कि मैं उसे इसके अपने आगामी जन्मदिन पर आयोजित करूंगी। इससे हम एक ही जन्मदिन साझा कर सकेंगे। जब मैंने फ्रिकल्स फ्रीडम डे के बारे में अपना सत्संग साझा किया तो संगत में से एक दयालु बुजुर्ग सीता आंटी मेरे पास पहुंची और कहा कि उन्हें मेरा दुख महसूस होता है और वह कुछ करना चाहती हैं। उन्होंने मुझे अगले रविवार को अपने घर पर एक निजी सत्संग का आनंद लेने के लिए आमंत्रित किया। मैं स्वभाव से शर्मीली और अंतर्मुखी हूँ, लेकिन मैंने उनके हाव भाव की बहुत सराहना की और निमंत्रण स्वीकार कर लिया। यह एक सुंदर सत्संग था। हमने कहानियाँ साझा करी और उनसे बहुत प्यार से हमारा स्वागत किया। इसी सत्संग में सीता आंटी ने मुझे गुरुजी का एक पोस्टर आकार का स्वरूप भी उपहार में दिया जिसकी में उनकी महिमा थी। मैं बहुत उत्साहित थी फिर भी विनम्र थी क्योंकि मैं गुरुजी की उपस्थिति को इतनी गहराई से महसूस कर सकती थी। मैं गुरुजी के दरबार के लिए एक पोस्टर आकार की तस्वीर चाहती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वह मेरे पास कैसे आएगी। हालांकि मुझे पता था कि गुरुजी उसकी देखभाल करेंगे। परम दयालु सीता आंटी ने मुझे न केवल पोस्टर उपहार में दिया बल्कि उसके साथ लगाने के लिए फ्रेम भी दिया। मैंने उसे फ्रैकल्स उत्सव में आमंत्रित किया ताकि हम उस दिन गुरुजी की उपस्थिति का विस्तार कर सकें। तैयारी के इस समय में दयालु और दयालु सत्संग भक्त भी हमारे पास पहुँचे। यह इतना स्पष्ट है कि गुरुजी व्यक्तियों के माध्यम से अपना काम कैसे कर रहे हैं। वे कैसे जानते हैं कि जरूरत के समय गुरुजी की उपस्थिति और व्यवहारिक आध्यात्मिकता की रोशनी चमकाने के लिए कब और कहाँ जाना है। एक संगत जोड़े ने हमें कुछ सब्सिडी तेल उपहार में दिया ताकि उन्हें हाल ही में अपने प्यारे कुत्ते को खो दिया था और पहले मेरा सत्संग सुना था। गुरुजी से ये सब हम दुनिया में उसके हाथ पैर हैं और एक दूसरे के लिए उसकी अभिव्यक्ति हैं। फ्रिकल्स का स्वतंत्रता दिवस सबसे दुखमय था। हम पार्क में समय साझा करने के लिए लंगुना बीच पर गए और उसके 3 कुत्ते पालने वाले जो उससे प्यार करते थे और कुछ करीबी दोस्तों के साथ जश्न मनाने के लिए घर आए। गुरुजी पूरी तरह से उपस्थित थे और उन्होंने फ्रैकल्स के दिल और आत्मा को प्राप्त किया। गुरुजी ने अनुमति देकर हमें जो अनुग्रह किया उसके लिए मैं कभी भी अपनी गहरी प्रशंसा व्यक्त नहीं कर सकती। जब फ्रैकल्स अभी भी मौजूद थे और प्यार कर रहे थे तब मुझे अपने टूटे हुए दिल पर काम करना पड़ा। यह कुछ दुखद और अकेले महीने रहे थे, लेकिन जब मैं अपने दिल में उतरती हूँ तो मुझे गुरुजी में और फ्रैकल्स की त्रिमूर्ति उपस्थिति महसूस होती है जो बिना शर्त प्यार में बंधे हैं। वह भले ही यहाँ मेरे साथ नहीं है, लेकिन उनका दिल मेरे दिल में रहता है। जय गुरुजी। फ्रिकल्स के स्वतंत्रता दिवस के कुछ ही समय बाद वह रविवार की सुबह थी और मैं नीचे आई तो फायरप्लेस के सामने पर गलीचे पर एक लाल गुलाब पड़ा हुआ था। इसने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया क्योंकि मुझे नहीं पता था कि वह यहाँ कहाँ से आया होगा। मैंने सोचा कि मेरी नई ग्रैनी डेबी ने गुरुजी की तस्वीर के बगल में एक उतले गोल कप में कुछ गुलाब रखे होंगे। यह समझ में आया वह कितनी प्यारी है। सफ़ेद गुलाब जो कप में था अब गुरुजी की तस्वीर के बगल में रखा है। मैंने गलीचे पर रखे गुलाब को साथ ही सफ़ेद गुलाब को भी उठाया और वापस कप के अंदर रख दिया। बाद में उस शाम में नीचे आई और फिर से मेंटल के सामने गलीचे पर लाल गुलाब पड़ा हुआ पाया। मैंने सोचा कि मैं कब बदल दूंगी क्योंकि यह गुलाब को पकड़ने के लिए पर्याप्त गहरा नहीं रहा होगा,
मैंने गहरे मग के लिए कप निकाला और गुलाबों को व्यवस्थित किया ताकि वे बाहर ना गिरे। मैं सोमवार की सुबह नीचे आई और गलीचे पर एक बार फिर लाल गुलाब पड़ा पाया। खिड़कियों और दरवाजे बंद थे। ऐसा कोई कारण नहीं था कि गुलाब फिर से गलीचे पर होगा। जब तक मैं अपनी जगह पर रुकी और मुस्कुराए गुरुजी से पूछा कि क्या वे मौजूद हैं। मैं जोर से हंसी और मानसिक रूप से आश्वस्त हो गई। गुरुजी उपस्थित हैं। मैंने उनसे पूछा कि फूल क्यों फर्श पर हैं, और मुझे बताया गया कि वह हमें फूल वापस दे रहे हैं। वह यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि मुझे अपने घर में उनकी उपस्थिति के बारे में पता चले। मुझे अपने घर में किसी उनकी दिव्य कृपा और उपस्थिति से बहुत धन्य और सराहना महसूस हुई। मैंने हमेशा महसूस किया कि मेरा घर मेरा अभयारण्य, मेरा आध्यात्मिक स्थान है। और हालांकि मुझे यकीन है कि मेरा गुरुजी मेरे अब अनुमान से कहीं और अधिक लंबे समय से मेरे साथ हैं, अब मैं अपने घर को गुरुजी का उपचार केंद्र मानती हूँ। वास्तव में पहले मेरे पास एक मोर पत्ते वाला एक घर था जो उनकी उपस्थिति और कृपा का सूचक था। मैं मई 2019 की शुरुआत में अपने पहले अमृत वेला सत्संग में गई थी और मुझे गुरुजी की अनंत कृपा की ऊर्जा में बिताए गए शुरुआती घंटों का जादू बहुत पसंद आया। यह मुझे शुद्ध जादू जैसा लगा और बहुत व्यक्तिगत। घर लौटकर मैंने कुछ खजाने की खोज करने का फैसला लिया, जिसका आनंद मैं पहले वर्षों पहले शनिवार की सुबह फ्रिंकल्स के साथ लिया करती थी। अपने आसपास कुछ गैराज बिक्री की जांच करते हुए मैंने मानसिक रूप से नोट कर लिया कि मैं क्या पाने की उम्मीद कर रही हूँ। मैंने गुरुजी के दरबार के साथ सज्जा को कुछ बार बार बदला था, लेकिन उसमें अभी भी चांदी का प्याला नहीं था। मैं कुछ कप खरीदना नहीं चाहती थी क्योंकि मैं जानती थी कि गुरुजी इसे अपने समय और तरीके से प्रदान करेंगे। मैं उस परिसर में पड़ोस की गैराज सेल में गई जहाँ मैं पहले रहती थी। एक घर में मैं फेबियन पेरेज 9x11 प्रिंट की बिल्कुल 2x3 फुट चित्रित प्रतिकृति देखकर आश्चर्यचकित रह गई, जिसे मैं अपने शयन कक्ष में फ्रेम किया था। साथ ही मेरे घर के आसपास कई अन्य चीज़ें भी बिखरी हुई थी। फेबियन है मेरा पसंदीदा कलाकार, एक अर्जेंटीनी जो जीवन और रोमांस की प्राकृतिक सुंदरता को खूबसूरती से दर्शाता है। पेंटिंग $5 कीमत वाले गैराज दरवाजे पर झुकी हुई थी। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। यह प्रिंट मूल की हूबहू प्रकृति थी। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि उस समय की प्रतिमा वाला कोई व्यक्ति 2x3 फुट के कैनवस पर मूल की प्रकृति को चित्रित कर सके। मैं मनी मन हंसी और सोचा कि मैं स्थिति से खेलूंगी। मैंने विक्रेता से पूछा कि क्या वह पेंटिंग के लिए $3 लेगी। उसने मेरी ओर देखा, पेंटिंग की ओर, और अविश्वसनीय रूप से कहा, ज़रूर। मैंने पेंटिंग के लिए $5 से कहीं अधिक भुगतान किया होगा। यह पेंटिंग इस बात का प्रतिनिधित्व करती है कि गुरुजी मेरे लिए क्या है। इसमें एक काली टोपी वाले नीले सूट वाले सज्जन को एक बंद दरवाजे पर खड़ा दिखाया गया जो अपनी पीठ के पीछे गुलाबों का गुलदस्ता लिए हुए हैं। वह दरवाज़ा खुलने का इंतजार कर रहा है ताकि वह अपनी कृपा से दूसरी तरफ के व्यक्ति को आश्चर्यचकित और प्रसन्न कर सके। पेंटिंग पर कोई हस्ताक्षर नहीं था, लेकिन मेरा विश्वास करो, मुझे पता है कि उसकी उपस्थिति कहाँ से हुई थी। जब आप सोचते हैं कि गुरुजी खुद से आगे नहीं बढ़ सकते तो वे मेरे बिस्तर के बगल में 2x3 फुट के फ्रेम पर आ जाते हैं और मुझे हर सुबह और शाम को बीच के सभी घंटों में उनकी दिव्य उपस्थिति की याद दिलाते हैं। लेकिन इतना ही नहीं था। मैं घर जाते समय एक संपत्ति की बिक्री के लिए एक महिला के घर गई जो नियमित रूप से पड़ोस में अपने कुत्ते को घुमाती थी। मुझे गुरुजी के दरबार के लिए ढेर सारी मन्नत वाली मोमबत्तियाँ, सुंदर बड़े मेजपोश और 2 उत्कीर्ण चांदी के प्याले मिले। मुझे उसका चांदी का कप मिल गया। कीमत एक उपहार थी। मुझे लगा मेरे जैसे मेरे गुरुजी मेरे साथ उपस्थित हैं। मेरा दिल ऊपर नीचे उछल रहा था। अगले सप्ताह एक और खजाने की खोज में मुझे और अधिक मोमबत्तियाँ और एक बिल्कुल नया मोर पर्स मिला। आप में अपने दिन कितने मोर के पर्स देखे हैं? मैं केवल अपना सिर हिला सकती थी और आश्चर्यचकित हो सकती थी। मुझे गुरुजी के दरबार में उनके चरण कमलों की याद आ रही थी और मैंने सोचा कि इसमें उनकी तस्वीर जोड़ देनी अच्छी होगी। मुश्किल से एक सप्ताह बीता होगा जब मुझे गुरुजी के चरणों के 8x10 स्वरूप को उनकी दिव्य कुर्सी के सामने रखने की कृपा के सत्संग मेजबान ने। गुरुजी का मेरे जीवन में आगमन उस समय हुआ था जब मैं अपने अगले करियर कदम के बारे में सोच रही थी। मुझे व्यक्तिगत कोचिंग में रुचि बढ़ रही थी, इसलिए मैंने ये देखने के लिए मांसपेशियों का परीक्षण कराया कि क्या यह सही विकल्प होगा। गुरुजी के आशीर्वाद से उत्तर सकारात्मक था। मैं अपने 12 सप्ताह के कोचिंग कार्यक्रम को लेने के लिए एक परिचित व्यक्ति के पास पहुंची जो एक कोचिंग कंपनी का संस्थापक था। मैंने संस्थापक को एक ईमेल भेजकर बताया कि मेरे फंड कैसे सीमित हैं और पूछा कि क्या वह मुझे छूट देने पर विचार करेगी। यह वादा करते हुए कि मैं उसका सर्वश्रेष्ठ छात्र बनूंगी, उन्होंने कार्यक्रम शुल्क में भारी छूट दी। ऐसे हैं गुरुजी के आशीर्वाद। अब 2018 के अक्टूबर में मैंने अपना कोचिंग व्यवसाय शुरू किया और अपनी वेबसाइट स्थापित की। मानो देवी ऊर्जा से मेरी वेबसाइट 2 दिनों के भीतर बनाई और लॉन्च की गई। मैंने तनाव से बचने के लिए मार्केटिंग प्रयास को सीमित कर दिया जो मैंने कॉर्पोरेट
बिक्री माहौल में अपने 25 वर्षों के दौरान बहुत अधिक देखा था। इन दिनों मैं आराम करती हूँ, ये जानते हुए कि मुझे पकड़ लिया गया है, मैं सुरक्षित हूँ और सभी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। मुझे उस कंपनी से ग्राहक मिले हैं जिसने मुझे प्रशिक्षित किया है और मेरे अपने ग्राहक पर लगातार बढ़ रहे हैं। भले ही मैं मार्केटिंग नहीं करती, गुरुजी मेरे लिए अपने व्यवसाय का विस्तार करने के रास्ते खोल रहे हैं जो मैं कोशिश करने पर भी नहीं कर सकी। मैंने उनका संदेश सुना कि वे मुझे ढूंढ लेंगे। हाल ही में मैं एक उद्देश्य का समर्थन करने के लिए स्वयं सेवक बैठक में गई, जहां मुझे एक पत्रकार मिला जो हमारे ज़मीनी स्तर के प्रयासों पर रिपोर्ट करना चाहता था। इसका अंत उसके समाचार स्टेशन के लिए एक कहानी के लिए मेरे साथ साक्षात्कार के अनुरोध के साथ हुआ। मैं एक किराने की दुकान पर कतार में खड़ी थी। मैं जल्दी में थी लेकिन रुक गई और केवल अपने दिमाग और अपनी अधीरता को देख सकती थी। ऐसा लग रहा था कि चेकआउट क्लर्क बहुत धीमी गति से चल रहा है और चेकआउट कर रहे ग्राहक से बहुत ज़्यादा बातचीत कर रहा है। मैंने खुद को समायोजित किया और शांत किया। मैंने स्पष्ट रूप से गलत रास्ता चुना था, लेकिन मेरे आगे बढ़ने से पहले ही अन्य लाइनें भर गई। मेरे सामने ग्राहकों के पास उपज की कई वस्तुएं थी जिन्हें स्कैन करने में अधिक समय लग रहा था, इसलिए मैंने शांति बनाए रखने के लिए अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित किया। ग्राहक आते चला गया और मेरे आगे वाली महिला, जिसके बारे में मैं सोचा था कि वह अभी गए ग्राहक के पास केवल कुछ सामान थे, मैंने देखा कि महिला क्लर्क को एक सामान वापस सौंपती और फिर दूसरा। मुझे एहसास हुआ कि उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं होंगे। ग्राहक अंदर चला गया और मेरे आगे वाली महिला, जिसके बारे में मैंने सोचा था कि वह अभी नए ग्राहक के साथ थी, के पास केवल कुछ सामान थे, मैंने देखा कि महिला क्लर्क को एक सामान वापस सौंपती है और फिर दूसरा। मुझे एहसास हुआ कि उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं होंगे, इसलिए मैंने अपना बटुआ उठाया और चेकर से कहा कि मैं अंतर को कवर कर दूंगा। उसने मुझे चुनौती देते हुए कहा कि शायद उसे ये चीज़ें नहीं चाहिए। मैंने उससे कहा कि उसे दे दे पैसे वापस और कहा कि मैं उसके किराने के सामान का भुगतान करूंगी। लेन देन हो चुका था। महिला ने तेजी से मेरी ओर देखा और चली गई। चेकर ने मेरी दयालुता को स्वीकार कर लिया, साथ ही मेरे पीछे वाली महिला ने भी। जब तक वह महिला चली नहीं गई तब तक मुझे पूरी तरह से समझ में नहीं आया कि ये गुरुजी थे जो मेरे माध्यम से काम कर रहे थे। गुरुजी हमसे पहले ही जानते थे कि हम क्या सोच रहे हैं। वह हमारे दिमाग में विचार डालते हैं ताकि हम उनके साथ अपने रिश्ते को गहरा कर सकें और अपने रिश्ते को इतनी खूबसूरती से विकसित होते हुए देख सकें। उन्होंने मुझे कहा कि मेरा एकमात्र काम अपने जीवन की स्वतंत्रता, सुंदरता और शांति का आनंद लेना है और इसे आश्चर्यजनक आश्चर्य के साथ जीना है। साथ ही उन्होंने मेरे दिमाग में यह भी अंकित किया है कि हमारे प्रचुरता का स्तर हमारे दिमाग के विस्तार और हमारे दिल की गहराई पर निर्भर है। मुझे और भी सत्संगों में आमंत्रित किया गया और ऐसा कभी नहीं लगता कि मेरा पेट भर जाए। गुरुजी मेरी आत्मा को भर रहे हैं और यह बहुत दिव्य लगता है। मेरे गुरुजी से मेरा एकमात्र अनुरोध है कि वे मेरे परिवार की देखभाल करें और मुझे शुद्ध करें ताकि मैं दुनिया में गुरुजी की दिव्य कृपा का आनंद माध्यम बन सकूं। अगर हम गुरुजी के साथ खड़े होंगे तो हम सब शुद्ध हो जाएंगे। यह कोई आसान रास्ता नहीं है, क्योंकि यह सबसे अच्छी यात्रा हो सकती है जब हम गुरुजी की कृपा में रहते हैं और हर समय उन पर भरोसा करते हैं, तो हम भय से पूर्ण मुक्ति का अनुभव करने में सक्षम होते हैं। कठिन समय में, सबसे चुनौतीपूर्ण समय में यदि आप बारीकी से देख रहे हैं तो आप गुरुजी के जादू को चमत्कारिक तरीकों से प्रकट होते हुए देख सकते हैं। मैं अपने जीवन में उनकी उपस्थिति को और अधिक महसूस करती हूँ। मेरे माध्यम से प्रवाहित होती हुई उनकी उपस्थिति, गुरुजी की उपस्थिति से मेरे जीवन में गहरा परिवर्तन आया है। मैंने सोचा कि मुझे इस बात की बहुत अधिक समझ है कि मैं क्या और कौन हूँ, आध्यात्मिक रूप से विकसित और आत्मा के प्रति खुला, और मेरे जीवन में मेरे निर्माता की उपस्थिति। लेकिन गुरुजी ने सब कुछ बेहद व्यक्तिगत बना दिया है। गुरुजी मेरे साथी, मेरे प्रिय, मेरे सबसे अच्छे दोस्त, मेरी आशा, मेरे सपने, मेरे स्वच्छ स्वर का मेरा दृष्टिकोण है। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह और मैं एक हैं और मैं उनकी कृपा की अभिव्यक्ति हूँ। इस जीवन काल में अपनी उच्चतम क्षमता के साथ तालमेल बिठाना मेरा काम है ताकि मैं माया भ्रमक शक्ति से मुक्त हो सकूँ। यह मेरा अनुरोध है। मुझे शुद्ध करें गुरुजी, मुझे अपनी दिव्य कृपा का फूल, अपनी दिव्यता की ज्योति बनाओ गुरुजी। जय गुरुजी। अब आप सबको एक कहानी सुनाती हूँ। आप सब कहानी को बहुत ध्यान से सुनना। कहानी का शीर्षक है ऊपर वाले से प्रार्थना कैसे करें। हम सभी भगवान से कुछ ना कुछ प्रार्थना करते ही रहते हैं। प्रार्थना कभी हमारी खुशी से जुड़ी होती है तो कभी हमारे दुखों से। हर इंसान जो भगवान को मानता है, जिसके अंदर आस्था होती है, वह भगवान से प्रार्थना करता ही है। प्रार्थना करना हमें शक्ति देता है और अंदर से मजबूत बनाता है। हर इंसान का भगवान से प्रार्थना करने का अपना तरीका होता है। जिसे जैसे सही लगता है वो उस तरह भगवान से प्रार्थना करता है। भगवान से कुछ चीज़ मांगना हमारे अंदर विश्वास को बढ़ाता है। प्रार्थना हमारे अंदर ये उम्मीद जगाती है कि ऊपर वाला हमें मांगी चीज़ जरूर देगा। आज की कहानी भी ऊपर वाले की प्रार्थना से जुड़ी हुई है। ये छोटी सी कहानी है समर्थ रामदास की, जिसे संत रामदास के नाम से भी जाना जाता है। संत रामदास एक बहुत बड़े और प्रचलित महात्मा, साधु और कवि और राजनीतिज्ञ थे। आज की कहानी संत रामदास के जीवन के किस्से से प्रेरित है।
यह प्रेरणादायक कहानी को समझिए और जानने की प्रार्थना का सही मतलब क्या होता है। एक बार संत रामदास अपने शिष्यों के साथ मिलकर मंदिर में भोजन कर रहे थे। भोजन की समाप्ति के बाद हर कोई भगवान की तरफ हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और प्रार्थना करने लगे। शिष्यों के साथ संत रामदास और भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन संत रामदास जब भी प्रार्थना करते थे तो उनके होंठ कभी हिलते नहीं थे और वो चुपचाप प्रार्थना करते थे। एक शिष्य की नज़र जब उन पर पड़ी तो उसने प्रार्थना करने के बाद अपने गुरु से पूछा, हम सभी लोग जब प्रार्थना करते हैं तो हमारे होंठ हिलते हैं और हम भगवान से कुछ ना कुछ मांगते हैं या कहते हैं, लेकिन आप बिना होंठ हिलाए बिना कुछ बोले कैसी प्रार्थना करते हैं? आपके होंठ क्यों नहीं हिलते? आप बस पत्थर की मूर्ति की तरह भगवान के सामने खड़े हो जाते हैं। आप मन ही मन भगवान से क्या कहते रहते हैं? मेरे मन में जो विचार आते हैं उनका भाव भी हमारे चेहरे में नजर आता है, मगर आपके चेहरे से तो कुछ पता ही नहीं चलता। अपने शिष्य की बात सुनकर संत रामदास ने उन सभी से कहा, एक बार मैं एक बहुत बड़े राजा के महल में ठहरा हुआ था। वापसी के समय वो राजा मुझे अपने महल के द्वार तक छोड़ने के लिए आया और जैसे ही हम द्वार से बाहर निकलने वाले थे तभी वहाँ एक मैले कुचैले कपड़े पहने, हाथ में कटोरा पकड़े हुए एक भिखारी आ गया। दिखने में एकदम कमज़ोर था, उसके शरीर की स्थिति भी दयनीय थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो कई दिनों का भूखा हो। शरीर सूखकर कांटा हो चुका था, उसके चेहरे पर बस आंखें ही चमक रही थी। उसे देखते ही राजा बोले, कौन हो तुम? यहाँ क्यों आए हो? मुझे किससे क्या चाहते हो? राजा के सवालों को सुनकर वह भिखारी बोला, हे राजन, मैं जिस हाल में आपके द्वार पर खड़ा हूँ, अगर उसे देखकर भी मेरी प्रार्थना का पता नहीं चल रहा है तो फिर मुझे कुछ कहने और बताने की जरूरत नहीं है। मैं आपके द्वार पर खड़ा हूँ, मेरी स्थिति को देख लो, मेरा होना ही मेरी प्रार्थना है। भिखारी की बात सुनकर राजा चुप हो गया। उसने सैनिकों को बुलाकर उस भिखारी को खाना खिलाया, उसके नहाने धोने का प्रबंध किया, उसे नए कपड़े दिए और कुछ सोने की मुद्राएं देकर उसको विदा कर दिया। संत रामदास जी ने आगे अपने शिष्यों के कहा, मुझे उस भिखारी की बात काफ़ी अच्छी लगी और वो बात मेरे मन में बैठ गई। उस दिन से मेरे लिए राजा मेरा भगवान है। मैंने उससे कुछ कहना और मांगना छोड़ दिया। मैं भगवान के द्वार पर जाकर खड़ा हो जाता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, बस चुप रहता हूँ। मैं जानता हूँ कि वो देख लेंगे मैं क्या कहूँ और मुझे कहना ही क्या चाहिए। अगर मेरी स्थिति कुछ नहीं कह सकती तो मेरे शब्द क्या कह पाएंगे? अगर ऊपर वाला मेरी स्थिति नहीं समझ सकता तो वो मेरे शब्दों को क्या समझेगा? मेरा उसके द्वार के आगे खड़ा होना ही काफ़ी है। उन्हें जो देना होगा वो देंगे। मुझे हर बार कुछ कहने या मांगने की ज़रूरत नहीं है। मेरा उनके सामने होना ही मेरी प्रार्थना है, क्योंकि भगवान सब जानते हैं। विधि का विधान तो उन्होंने ही लिखा है। उन्हें पता है कि कब किस स्थिति में हमें क्या देना है, इसलिए हमें मांग के अपनी प्रार्थना को उनके सामने छोटा नहीं करना है। और जिन्होंने सब कुछ दिया है उनसे कुछ मांगने की ज़रूरत ही नहीं होती। संत रामदास की इस बात से उनके शिष्य जिंदगी का एक महत्वपूर्ण सबक सीख चुके थे। अब सीख जो हमें इस कहानी से मिलती है, हम जब भी मंदिर जाते हैं या कहीं भी भगवान की मूर्ति या फ़ोटो देखते हैं तो हमेशा उनसे कुछ ना कुछ मांगने लग जाते हैं। हमें लगता है कि जब तक हम भगवान से प्रार्थना नहीं करेंगे तब तक वो हमें कुछ देंगे नहीं। ऐसा सोचना शायद गलत होगा, क्योंकि भगवान वो हैं जो सब कुछ जानते हैं। उसके आगे हाथ जोड़कर खड़ा होना ही काफ़ी है। अपने कर्मों के हिसाब से और अपनी ज़रूरत के हिसाब से वो आपको खुद ही वो सब दे देंगे जो आपके लिए ज़रूरी है। हर समय भगवान के द्वार पर खड़े होकर कुछ मांगना ज़रूरी नहीं है। भगवान आपको जो कुछ भी देगा वो सिर्फ आपकी प्रार्थना सुनकर नहीं देगा, बल्कि आपकी नीयत, आपकी ईमानदारी, आपकी मेहनत और आपके समय के अनुसार ही आपको देगा। इसलिए हमेशा कुछ मांगते मत रहो। मन में ऊपर वाले को याद करो, सब कुछ उस पर छोड़ दो। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।